चलो जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो सी में पॉइंटर का क्लास है। तो हमने ऑलमोस्ट देख लिया व्हाट इज अ पॉइंटर और पॉइंटर का क्या यूज है, डेफिनेशन क्या है वो समझ लिया। ठीक है, अब पॉइंटर से जो है वेरिएबल कैसे बनाते थे, उसमें वैल्यू कैसे रखते थे ये भी समझिए। आज जो मेरा टॉपिक है बच्चे वो क्या है कि अगर पॉइंटर में एड्रेस तो रख सकते हैं लेकिन अब किसी एड्रेस से वैल्यू निकालना है। क्या करना है, किसी एड्रेस से वैल्यू निकालना है। आज तक क्या कहते थे हम लोग, जैसे कि हम लोग कहते थे कि इंट टाइप का एक ए बना है। क्या बना है, इंट टाइप का ए बना है और ए बना करके मान लो कि ए बराबर क्या है, इनिशियलाइज भी कर दिए 10। ठीक है, एक बना लिए इंट टाइप का पॉइंटर बी। ठीक है, और इस पॉइंटर बी में हम कह देते हैं कि इक्वल्स टू %a। ये तो लास्ट क्लास में ही हो गया। वो जो हमारा ये टॉपिक है कि ये अगर पॉइंटर बनाएंगे तो दो वेरिएबल बनेगा ना, मेरा एक वेरिएबल बनेगा ए और दूसरा वेरिएबल बना मेरा बी। ठीक है, ए जो है नॉर्मल है और ये बी जो है किस टाइप का है, पॉइंटर के टाइप का है। इसका टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, पॉइंटर। मतलब ये क्या रख सकता है, सिर्फ एड्रेस रख सकता है। मतलब इसका कोई एड्रेस होगा, मान लो 110 इसका एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस 114 है। ओके, तो अब कहता क्या है कि हमने ए बराबर 10 किया तो ए में 10 रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं क्योंकि ए एक नॉर्मल वेरिएबल है। उसका कहते हैं इंट पॉइंटर बी इक्वल टू %a। तो %a कहने का मतलब एड्रेस ऑफ ए। तो ए का एड्रेस रखना है तो ए मतलब -110, तो -110 यहाँ आ गया 110, आराम से रख सकता है। क्या रख सकता है क्या नहीं रख सकता है, लास्ट क्लास में ही हम लोग कर चुके हैं कि कौन वेरिएबल क्या रख सकता है और कौन वेरिएबल क्या नहीं रख सकता है। उसमें अगर कहीं भी दिक्कत है तो उसको सही करो, अगर क्वेश्चन है तो वो करो। तो ये हो गया। अब मेरा मुद्दा था कि हम जब बोलते हैं कि आउटपुट लिखना है वैल्यू ऑफ ए बराबर 10, वैल्यू ऑफ ए बराबर 10, ओके, एंड एड्रेस ऑफ ए बराबर -110 मान लो हम अगर लेके चलते हैं। मेमोरी में उससे क्या होगा वो तो तुम्हारा जो रिजल्ट देगा अलग देगा, क्योंकि मेमोरी में क्या है ये बात हम तुमको थोड़ी एक्चुअली बता सकते हैं। हम सपोज करके चलते हैं कि -110 है तो -110। तो अगर वैल्यू ऑफ ए लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, बोलो, प्रिंट एफ डी नो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू %d। वैल्यू ले आइए किससे, छुच्छे से। और सिर्फ ये कहने का मतलब क्या होता है, इसके डाटा पार्ट को टारगेट करो और इसके डाटा पर क्या है 10 है, तो ये तुमको 10 छाप देगा। वैल्यू ऑफ इक्वल टू %d में किसका वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, तो 10 छप गया। अब कहते हैं कि एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ये लिखना है तुमको, तो यहां से लिखते हैं प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू %d। वैल्यू ले आप किससे, %a से। तो %a करोगे तो क्या छापेगा, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस कौन है ये, तो -110 छाप देगा। तो स्लैश एन नहीं लगा हुआ है तो स्लैश एन लगा दो, स्लैश एन यहां लगा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तुम्हारा काम कहता है कि मेरा मुद्दा ये नहीं था, एड्रेस दिखाना हम सीख गए, वैल्यू दिखाना सीख गए, लेकिन अगर हम कहें कि वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू %d। वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू %d। वैल्यू लाइए किससे, सिर्फ बी कहने का मतलब बी भी तो टारगेट करेगा अपने एड्रेस पार्ट, अपने डाटा पार्ट को ही टारगेट करेगा, और इसका जो डाटा है वो एक्चुअली इसका एड्रेस है, लेकिन उससे में मतलब नहीं है। हम सिर्फ बी कहेंगे तो मतलब -110 आएगा। तो यहां पर जो बी करोगे तो क्या छापेगा, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू -110 छापेगा। कोई शक, अगर तो शक तो बोलो, यहां स्लैश लगा देना। वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू %d, बी सिर्फ बी कहने का मतलब -110। क्लियर, सिर्फ बी कहने का मतलब वो उसका वैल्यू की बात करेगा। तो ये एक एड्रेस है जो कि हम सिर्फ बी कह के टारगेट कर सकते हैं। अब कहता है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, जैसे कहते हैं ए का वैल्यू 10, वैसे ही इस एड्रेस का भी वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम कहते हैं हाउ टू फाइंड वैल्यू यूजिंग एड्रेस, हाउ टू फाइंड वैल्यू यूजिंग एड्रेस। तो एड्रेस तुम सबसे पहला चीज है, इस एड्रेस को फाइंड कैसे करोगे, तो ये एड्रेस तुम्हारे दो जगह पर है, एक तो तुम्हारे ए का एड्रेस है, दूसरा बी का वैल्यू है। तो तुम बी का वैल्यू बोलोगे तो भी ए का एड्रेस बोलेगा। तो तुम कहीं से भी एड्रेस फाइंड करो, आई डोंट नो आप एड्रेस कहां से फाइंड करते हो, लेकिन एक बार एड्रेस फाइंड कर लिए तो एड्रेस का अगर वैल्यू चाहते हो तो उसके आगे में लगता है एस्टेरिस्क सिंबल, वही पॉइंटर वाला सिंबल। ठीक है, तो क्या लिखोगे,
हम कहते हैं कि आप लिखो वैल्यू ऑन एड्रेस -110 हम सपोज करके जो चले हैं इज 10। तो अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑन एड्रेस। तो पहले तो छाप दो वैल्यू ऑन एड्रेस, वैल्यू ऑन एड्रेस। ये एड्रेस तुम दोनों जगह से निकाल सकते हो, सिर्फ बी कहोगे तो भी इसका एड्रेस निकाल देगा, या तुम ए का एड्रेस कहोगे तो भी निकाल देगा, तुम्हारी जो दोनों मर्जी है, जो करो। तो हम कहते हैं परसेंट डी वैल्यू ऑन एड्रेस परसेंट डी इज परसेंट डी। अब यहां पर पहला वैल्यू हम दोनों से ले सकते हैं, जैसे कि m% अगर हम कहते हैं, क्या कहते हैं m%। अगर मैं आपको बोला m% तो ये हो गया इसका एड्रेस, और अगर b से निकालते तो सिर्फ b लिखना होता, क्योंकि m% b कहते तब तो वो उसका एड्रेस दे देता। b कहकर तुम ये 110 फाइंड कर सकते थे, तो तुमको जो मन करो सो करो, या तो m% लिखो या नहीं तो b लिखो, क्योंकि b में भी यही है जो a का एड्रेस है, तो जो मन करे सो लिख देना। लेकिन हम यहाँ m% लिख देते हैं, m% और कोमा। ये जो एड्रेस है तुम दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो, तुमको बता दिया, इसके तरीका तुमने बता दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये का इसका एड्रेस है ना। तो तुम इसके एड्रेस को लिख सकते हो, कैसे कैसे जानते हो, या तो तुम इसको लिख लो एड्रेस ऑफ ए, तो ये क्या देगा, एड्रेस ऑफ ए देगा -110, और अगर तुम उसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसके आगे में लगा दो पॉइंटर। देखो ये वही छापेगा, क्या छापेगा, वैल्यू ऑन एड्रेस, क्योंकि देखो स्लैश एन वैल्यू ऑन एड्रेस जैसे कहते हैं छापा परसेंट डी, वैल्यू कहां से लाना है भैया, m% से लाना है, m% मतलब एड्रेस ऑफ ए से लाना है, तो एक एड्रेस -110 है, 110 छाप दिए। इज जैसे कहते हैं छाप दिए, परसेंट डी किसका वैल्यू लाना है भैया, पहले तो m%, तो एड्रेस ऑफ ए, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए, -110, और उसके आगे लग गया स्टार, तो 110 पे जो वैल्यू है वो कौन है 10, तो ये भी तुमको क्या छापेगा, 10 ही छापेगा। मतलब ये याद रखना कि अगर तुम ये दोनों चीज लगा देते हो, इसका मतलब हो जाता है ये एक दूसरे को काट देता है, समझ गए। ये क्या करता है एक दूसरे को, सिर्फ ये लिखो या m% और ये लिखो, सिर्फ ये कहते तो भी 10 बोलता ना, ये मतलब 10, लेकिन अगर एड्रेस ऑफ ये लगा दिए तो 110, अब उसके आगे पॉइंटर लगा दिए तो फिर से ये, तो ये बातें तुमको समझना जरूरी है, क्लियर। या तो तुम इसको ऐसे लिख लो, लेकिन इसी एड्रेस का मतलब अगर बी से इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। पहला तरीका ये हो गया, इसको लिख लेना। सेकेंड वे, फिर से बोल रहा हूं, स्किप नहीं करना, हम इसी को मिटाएंगे। अब ये तुम्हारी मर्जी, तुम इस दोनों को लिखते हो या एक को लिखते हो, तुम अपने कॉपी में इसको कमेंट कर लेना, ठीक है। दोनों होना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि तुम बाद में याद नहीं रख सकोगे। हम इसको यहां मिटा रहे हैं। अब दूसरा तरीका इसका देखो, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, ये तो करके हम तुमको दिखा दिए, अब इसको मिटा रहे हैं, साफ कर दिए। हम कह रहे हैं कि बी जो है वो क्या बोलेगा, अगर हम सिर्फ बी लिख दें तो ये बोलेगा -110, यही छापेगा -110, और दूसरा यहां बी बोलेंगे तो यही बोलेगा -110। लेकिन अपन को बी का -110 का तो क्या चाहिए था, वैल्यू चाहिए था, तो वैल्यू अगर चाहिए तो क्या देंगे, स्टार दोगे, क्लियर। तो ये हो गया पॉइंटर के इस्तेमाल से, और वो इस्तेमाल था बिना पॉइंटर का, मैकेनिज्म हम तुमको दिखा दिए। तो ये दोनों तरीका हो गया कि अगर किसी एड्रेस का वैल्यू चाहिए तो उस एड्रेस के अगर पॉइंटर लगा दोगे तो वो टारगेट करेगा उस एड्रेस के वैल्यू पार्ट को। दिस इज द यूज ऑफ पॉइंटर। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको बार बार प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आप इसको मल्टीपल लेवल से यूज कीजिए, और जैसे जैसे सोचना चाहेंगे, अगर इस कॉन्सेप्ट में एक जगह भी प्रॉब्लम आएगा तो फिर पॉइंटर आपका फंसेगा, तो पॉइंटर को फंसने नहीं देना है। हमने कितना चीज पॉइंटर में देखा ही, पॉइंटर में क्या सब देखा अपन ने, इसको गेट ch करके बंद कर देना प्रोग्राम को, गेट ch प्रोग्राम क्लोज, हैश इंक्लूड conio.h studio.h लगा हुआ है। देखने में कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं आपको फिर से जो है लिख करके भेज दूंगा। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम नंबर 2। हमने आज क्या सीखा, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक एड्रेस। एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे तो कल ही हम देख चुके थे। या तो तुम इससे m% लगा के कर लो, या अगर b का जो कोई भी वैल्यू है, b ने जो कोई भी वैल्यू पकड़ कर रखा है वो एक एड्रेस ही है, अब उस एड्रेस से भी तो हम क्या कर सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो भी एड्रेस है उसके अगर आगे पॉइंटर लगा देते हो, एस्टेरिस्क सिंबल लगा देते हो, तो किसको पॉइंट करने लगता है, उसके
वैल्यू को पॉइंट करने लगता है। तो दिस इज द यूज ऑफ पॉइंटर फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफिक एड्रेस। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये हो गया मेरा आज के लिए ये एक प्रोग्राम जिसको तुम लोग करोगे। इसका जो है क्वेश्चन क्या क्या करोगे आप, इसके क्वेश्चन आप क्या क्या करोगे, इसके क्वेश्चन आप कर लो प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैं आपको मेमोरी बना देता हूं, प्रोग्राम आप खुद से बनाओगे, इसको छाप लेना पड़े, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो करोगे। कैसे करोगे हमको नहीं जानना है ये सब चीजें। ये है ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी, ठीक है, ए बी और सी। ए में जो है ये कितना है 10 है, ए में कितना है 10 है। बी में क्या है, बी एक पॉइंटर है और सी भी एक पॉइंटर है, दोनों एक पॉइंटर है। ए भी पॉइंटर है, बी भी पॉइंटर है, ठीक है, और सी भी पॉइंटर है। अब सी भी पॉइंटर है, लेकिन सी जो है किस टाइप का पॉइंटर है, सी डबल पॉइंटर है। सी जो है कौन सा पॉइंटर है, डबल पॉइंटर है। अब क्या है, इसका एड्रेस मान के चलो कि मैंने रख दिया 110, इसका एड्रेस मान लो मैंने रख दिया 115, इसका एड्रेस रख दो मैंने रख दिया 121 माइनस, ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। ये इसका एड्रेस, ये इसका एड्रेस और ये इसका एड्रेस। इसमें डाटा रह सकता है तो इसमें मैंने 101 रख दिया, ठीक है, इसमें डाटा रख दिया मैंने 101, ओके। अब कहता है ये बी, तो बी में मैं कहता हूं कि एड्रेस रखना है, तो बी किसका एड्रेस रख सकता है, बी सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंटर का रख सकता है, तो मान लो मैंने रख दिया -110, ओके। अगला कहता है कि सी किसका एड्रेस रख सकता है, सी किसका एड्रेस रख सकता है, क्या इज इट पॉसिबल कि सी जो है एक एड्रेस रख ले, ये डबल पॉइंटर है, किसी भी सूरत में इसका एड्रेस नहीं रखेगा। सी किसका रख सकता है, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस रख सकता है, तो सिंगल पॉइंटर का एड्रेस रख सकता है, कि ये क्या बोलेगा -110 को नहीं रख सकता है, ये रख सकता है इसके एड्रेस को। तो बी का एड्रेस क्या है -115, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ये कुछ एड्रेसिंग। अब मैं बात कहता हूं कि कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं यहां, आपको ध्यान देना है कि अगर मैं कहता हूं प्रिंट एफ %d वैल्यू लो ए से, कोई बेईमानी नहीं करना है, कोई चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। ए, तो ए कहने का मतलब क्या प्रिंट करेगा ये, अगर ये कोड लिखोगे तो इसका मतलब ए मतलब सिर्फ ए, तो दिस इज 101। कोई शक अगर है तो खुद से पहले देखो, जहां मैं आंसर दूंगा उसको छाप देने जो है भूल जाने का, तुम अपने से आंसर लिखने का फिर मिलाने का। इसको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इस टाइप का आगे भी आएगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको तुमको दाबना है, ब्राउज करना है, आंसर लिखना है, मैच नहीं किया तो फिर से रिकैप रिकैप रिकैप, कहां फॉल्ट रहा। अगर मैं बोलूं प्रिंट %d वैल्यू लाइए किसका, वैल्यू लाइए किसका, वैल्यू लाइए बी का, वैल्यू लाइए बी का, क्या छपेगा, क्या छपेगा, अगर ये बी की वैल्यू छापने कह रहा है %d, तो बी क्या छपेगा, सिर्फ बी, मतलब -110। ये क्या प्रिंट करेगा -110, मतलब एड्रेस ऑफ बी। ये -1110 जो है मैं एज्यूम करके चला हूं कि बी का एड्रेस है, इसीलिए एड्रेस ऑफ बी, ओके। सेम इसी तरीके से मैं लिख देता हूं प्रिंट %d छापो सी का वैल्यू सी, तो सी क्या छापेगा, सिर्फ सी, तो सिर्फ सी कहने का मतलब दिस, तो सिर्फ सी कहने का मतलब दिस, एक मिनट, सिर्फ बी, तो सिर्फ बी कहने का मतलब ये होगा, सिर्फ सी कहने मतलब -115, क्योंकि डाटा पार्ट को टारगेट करता है। अगर तुम सिर्फ नाम की बात करते हो तो वो उसके वैल्यू पार्ट को टारगेट करता है, जैसे ए तो 101, बी तो -110, सी तो -115, क्लियर। अब मैं चलता हूं, इसको कर लिया अपन ने, अगर सिर्फ नेम का यूज करोगे तो क्या आएगा ये देखिए। अब चलते हैं दूसरा, अब दूसरा काम करते हैं, ये देखो कि अगर मैं कहता हूं एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, तो एक एड्रेस ऑफ ए, तो एक एड्रेस क्या -110, एड्रेस ऑफ बी तो -115, -115, क्योंकि बी का एड्रेस, एड्रेस ऑफ सी तो क्या प्रिंट करेगा -121। वो जो भी हो, इंटरनली कंप्यूटर तुम्हारा क्या करेगा, तुम पहले फाइंड कर लेना कि ए का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस क्या है और सी का एड्रेस क्या है, ठीक है।
ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से तुम देख लेना कि तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये बस ये याद रखना है कि एड्रेस ऑफ सी कहने का मतलब सी का एड्रेस, क्योंकि कोई भी वेरिएबल क्रिएट होगा तो क्या होगा, उसमें तीन चीजें होंगी। क्या सब चीज होगी, एक तो उसका नाम, दूसरा एक मेमोरी ब्लॉक जिसमें वो वैल्यू रखेगा, और तीसरा उसका खुद का एड्रेस। ये तीन चीज किसी भी वेरिएबल में होना ही होना है। अब अगर पॉइंटर होगा तो वो सिर्फ किसी का एड्रेस रखेगा, अगर वो पॉइंटर है तो सिर्फ और सिर्फ किसी का एड्रेस रखेगा, वो भी सेम टाइप का। बात समझे। और अगर पॉइंटर नहीं है तो वो वैल्यू रखने के लिए सक्षम है। तो यही कहानी है अपना। तो ये तो अपने देख लिए कि ये हो गया, ठीक है। एम% लगाएंगे तो कोई शक नहीं, किसी का भी M% लगाओगे तो उसका सेल्फ का एड्रेस देगा। ये हो गया सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, चलिए तीसरा प्रैक्टिस चालू करते हैं इसका हम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अगर मैं बोलूं प्रिंट % d वैल्यू लाओ ए से, क्या छापेगा, कोई शक नहीं 101 छापेगा। नेक्स्ट मैं कहता हूं प्रिंट %d वैल्यू लाओ बी से, क्या छापेगा, -110, मतलब एड्रेस ऑफ बी। अगर मैं बोलूं प्रिंट %d बी, तो बी क्या ला रहा है भैया, -110, एक एड्रेस है ना। और अगर मैं इसमें लगा दूं पॉइंटर, क्या वैल्यू देगा, सोचो। अगर मैं बोलूं प्रिंट %d वैल्यू लाओ सी से, क्या प्रिंट आउटपुट देगा, ये वाला वो सोचो। अगर मैं बोलूं प्रिंट %d वैल्यू लाइए किससे, पॉइंटर सी से, क्या वैल्यू लाएगा वो बताइए, ठीक है। आफ्टर दैट प्रिंट %d वैल्यू लाइए डबल पॉइंटर सी से। चलिए आंसर बताइए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा, सारा से आंसर आपने निकालने का कोशिश कर लिया होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम देख लें क्या करता है। ये दोनों तो निकाल ही दिए, यहाँ पे आना था %d करता है पॉइंटर बी, तो सबसे पहले क्या b, तो b मतलब क्या, छुच्छे b -110, -110 एक एड्रेस है, उसके आगे अगर पॉइंटर लगा दिए तो मतलब 110 का वैल्यू क्या है, -101, तो दिस इज 101। क्या मैच किया, नहीं मैच किया, फिर से पढ़ो, मैच किया तो बहुत बढ़िया, 101 प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, यहां देखो क्या करता है सी, ये क्या करता है सी, इट मींस ओनली सी, मतलब सी का डाटा पार्ट। तो सी के डाटा पार्ट में जो भी है, जो मैंने रखा है वही होगा, -115 रखा है अगर मैंने, तो यहां होगा -115, क्योंकि सिर्फ सी। सेम उसी तरह से कहता है पॉइंटर सी, तो पॉइंटर सी कहने का मतलब सी मतलब क्या, -115, उसमें पॉइंटर लगा दिए तो क्या होगा, -115 का वैल्यू क्या है, -110, तो ये क्या प्रिंट करेगा, -110, क्योंकि 110 आया था इसका एड्रेस, और उस एड्रेस पे पॉइंटर लगाया मतलब उस एड्रेस की वैल्यू बोल रहा है, तो इस एड्रेस की वैल्यू -110 है, समझे। नेक्स्ट डबल पॉइंटर सी, तो सबसे पहले तो सी, तो सिर्फ सी कहने का मतलब -115, उसके अंदर एक पॉइंटर लगाओ पहले, तो -115 पे पॉइंटर लगाओगे तो -115 पे जो पॉइंटर लगाओगे तो वो डाटा क्या देगा तुमको, -110, फाइनल वैल्यू 110 रिटर्न आ रहा है। अब 110 पे पॉइंटर लगाओ, तो 110 पे जब पॉइंटर लगाओगे तो 110 का वैल्यू, तो ये तुमको प्रिंट करके देगा 101, ठीक है। अगर मैच कर गया सबका क्वेश्चन, ये आंसर सबने तुम्हारा सबका मैच कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं मैच किया तो क्यों नहीं मैच किया, ये तुमको देखना है। मैच कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं मैच किया तो क्यों नहीं मैच किया, ये तुमको सोचना है जल्दी से। तब फिर शुरू से पॉइंटर को एक बार ध्यान से पढ़ो, भागाना नहीं है, भागाने से बच्चे कुछ नहीं मिलेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी 1 महीना आराम से पढ़ सकते हैं, उसके बाद थोड़ी हड़बड़ी दिखा लेंगे, लेकिन जो पढ़ लोगे उसको तो क्लियर करना है। जैसे कल वाले क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लो, आज वाले ये क्वेश्चन हो गए इसको क्लियर कर लो, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं करना है, आज सिर्फ हमको देखना है पॉइंटर से वैल्यू कैसे फैच करते हैं,
इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूजिंग एड्रेसेज। ओके, अब नेक्स्ट में जो हमारा क्लास होगा वो थोड़ा और टफ होगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक की। किसकी बात करेंगे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक की। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक पे हम जब जाएंगे, कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल हम चलेंगे उस पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक पर। तो उससे पहले ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कितने पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, मल्टीपल पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। और क्वेश्चन को कंफ्यूजन नहीं रखना है एक जरा भी दिमाग में। जैसे कि कुछ पॉइंट है, हम आपको फिर भी बता देते हैं एक बार कि पॉइंटर क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ एस्टेरिस्क सिंबल। पहला चीज, पॉइंटर वेरिएबल जब भी होगा तो वो कोई नया तरीका नहीं है क्रिएट करेगा, वो सिंपल वही तरीका है जैसे पहले वेरिएबल बनाते थे वैसे ही पॉइंटर बनाएंगे, बस लगा क्या देंगे, स्टार सिंबल लगा देंगे नाम के आगे में, तो वो पॉइंटर हो जाएगा। अब पॉइंटर जिम ही लगा दोगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंटर वेरिएबल जो होता है उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो डाटा रख सके। समझ गए? याद रखने का पॉइंट है, एक पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट स्टोर वैल्यू और इट हैज नो मेमोरी टू स्टोर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या करता है? ए पॉइंटर वेरिएबल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यू नहीं, एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू वेरिएबल ओनली। ए पॉइंटर वेरिएबल is able to store address of another variable only. It is must, that is same type. क्या कहता है? A pointer variable is used for storing address of same type variable. पहला तो ये छोटा सा लाइन है, याद रखना है। A pointer variable is used for storing address of same type of variable। मतलब इंट पॉइंटर सिर्फ इंट का ही रख सकता है, फ्लोट पॉइंटर फ्लोट का रखेगा, डबल पॉइंटर डबल का रखेगा, कैर पॉइंटर कैर का रखेगा। सबसे पहला चीज तो ये है। अगर स्टूडेंट बनाओगे कल के डेट में एसटीयू, तो एसटीयू का पॉइंटर एसटीयू का ही एड्रेस रख सकेगा। टीचर बनाओगे तो टीचर का पॉइंटर टीचर का ही एड्रेस रख सकेगा। कॉलेज बनाओगे तो कॉलेज का पॉइंटर कॉलेज का ही पॉइंटर रख सकता है। कॉलेज का पॉइंटर सिर्फ कॉलेज का ही पॉइंटर रख सकते हैं, एड्रेस रख सकता है। मारूंगा मैं आकर के भी। कितनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बार बार डिस्टर्ब कर देते हैं। ये आपको सेम टाइप का वेरिएबल रखेगा, ये बात समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सेम टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस रख सकता है पॉइंटर। अब ये बात तो क्लियर हो गया कि एक पॉइंटर वेरिएबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रख सकता है, वो भी सेम टाइप के वेरिएबल का। इसमें भी एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान से देखना है, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि सेम टाइप होने से ही मतलब नहीं रखता है, इसमें भी एक शर्त है। और ये शर्त क्या है? ये देख लो, ये शर्त क्या है कि इंट टाइप का जो नॉर्मल वेरिएबल है, एक इंट टाइप का सिंगल पॉइंटर है, एक इंट टाइप का डबल पॉइंटर है सी, एक इंट टाइप का ट्रिपल पॉइंटर है डी। तो होगा क्या? ये तीन मेमोरी बनाएगा, ए बी सी और डी, ये चार मेमोरी हमने बना दिया। ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। मान लो कि इसका एड्रेस है -110, इसका एड्रेस मान लो है 210, इसका एड्रेस मान लो 222, इसका एड्रेस मान लो 333 है। इसमें अपन कुछ भी रख सकते हैं, इसमें अपन 10 रख सकते हैं, तो लो रख सकते हैं, तो ये लो 10 हो गया। अब समझिए, अब कहता क्या है कि अगर तुम कहते हो कि b बराबर a, तो गलत। क्यों गलत? क्योंकि b क्या, तुम बोल रहे हो b में वैल्यू रखना है, मतलब यहां रखना है। यहां क्या रख सकते हो? सिर्फ एड्रेस रख सकते हो। तुम क्या बोल रहे हो? a रखना है, a छूटेगा, ये कहने का मतलब क्या ला रहा है? 10 ला रहा है, 10 एक वैल्यू है ना, नहीं रखेगा। रख क्या सकता है? तो ये रख सकता है एड्रेस ऑफ a, ये आराम से रख सकता है, क्योंकि जो सिंगल पॉइंटर है वो नॉर्मल का रखेगा। मतलब देखो, एक पॉइंटर हटा दो तो बिना पॉइंटर वाला हो गया, सिंगल पॉइंटर में से एक पॉइंटर हटा दो तो एक इसमें रख सकता है, सेम एज उसी तरह से। इस डबल पॉइंटर में जो कैपेसिटी है कौन है? सी। सी जो है क्या रख सकता है? सी रख सकता है, इसमें से एक पॉइंटर घटाओ तो एक पॉइंटर बच गया, तो मतलब बी का एड्रेस रख सकता है।
एड्रेस ऑफ बी ये रख सकता है, बाकी और कुछ नहीं रख सकता है। कुछ भी बोलोगे तो, क्योंकि बी का एड्रेस मतलब डबल पॉइंटर एक पॉइंटर वाला एड्रेस रख सकता है, डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर का। सेम उसी तरीके से अगर तुम बात करोगे डी किसका एड्रेस रखेगा, डी रख सकता है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ऑफ सी, मतलब इसमें से एक पॉइंटर घटाओ, डबल पॉइंटर का एड्रेस रख सकता है। ट्रिपल पॉइंटर डबल पॉइंटर का एड्रेस रख सकता है, डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर का रख सकता है, और सिंगल पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, और कुछ तो रख ही नहीं सकता है। और कुछ भी रखोगे तो एरर दे देगा, वैल्यू रखोगे तो एरर दे देगा। ट्रिपल पॉइंटर में ट्रिपल पॉइंटर का एड्रेस रखोगे तो एरर दे देगा, फोर पॉइंटर का एड्रेस रखोगे तो एरर दे देगा, सिंगल का रखोगे तो एरर दे देगा, नॉर्मल का रखोगे तो एरर दे देगा, ट्रिपल पॉइंटर सिर्फ डबल पॉइंटर का रख सकता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है पॉइंटर के केस में, कि एक तो सिमिलर टाइप का होना चाहिए, वो इंट टाइप का है तो इंट, अगर पॉइंटर है तो इंट का ही एड्रेस होगा, फ्लोट पॉइंटर है तो फ्लोट का ही होगा, डबल है तो डबल का ही होगा। और उसमें एक चीज क्या लग जाता है कि सिंगल पॉइंटर नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, ट्रिपल पॉइंटर डबल पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, फोर पॉइंटर किसका रखेगा, फोर पॉइंटर ट्रिपल पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। अब इसका नोट्स तुमको कैसे बनाना है तुम जानो। इसको कर लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है तुमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ पॉइंटर, ये तो कुछ पॉइंटर के कॉन्सेप्ट हैं। तो आई थिंक हमने सारी चीजें इसमें देख ली। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरिस्क सिंबल, एम्परसेंड सिंबल, पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, पॉइंटर में हम कैसे एड्रेस रखते हैं, और किसी एड्रेस से हम कैसे डाटा फैच करते हैं। अब जो नेक्स्ट आएगा इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि व्हाई पॉइंटर, क्यों हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको पहले क्लियर कर लोगे, उसके बाद उस पर जाओगे। ओके, और इसका नोट्स बना करके हमको भेज देना। तो बच्चे अब सबके उम्मीद पे मत बैठे रहना कि वो बना के भेज देगा, वो बना के भेज देगा, सबका सब नोट्स बना के भेजोगे। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।